Good morning, students. Today we will discuss hydrides of nitrogen family. Before we start discussing other properties about them, first of all we must know the structure of hydrides. Hydrides of nitrogen family means ammonia, pH 3 that is phosphine, arsine, stibine and bismuthine. These compounds with hydrogen made are called hydrides. Ammonia, phosphine, this is arsine, stibine, bismuthine. Structure has one similarity. They have similar structure but different bond angles. We start from structure of ammonia. Ammonia, you know, nitrogen is the valence shell configuration of nitrogen is 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. So it has 3 unpaired electrons and 1 pair of electrons in s orbital. So one s orbital and 3 p orbitals means ये एक s का ऑर्बिटल 2s और p 2p के 3 ऑर्बिटल्स ये चारों मिलके हाइब्रिडाइजेशन करते हैं एंड इट मेक्स sp3 hybridization. So whenever some sp3 hybridization is going on, then we expect the bond angle to be 109 degrees 28 minutes. And the geometry should be tetrahedral. It should be. But in case of ammonia, sp3 hybridization, it's okay. Bond angle is not 109.28 या 109.2 डिग्री. ज्योमेट्री इज ऑल्सो नॉट टेट्राहेड्रल. अमोनिया के केस में ये बात सही है कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, लेकिन बॉन्ड एंगल भी इतना नहीं है और ज्योमेट्री का नाम भी टेट्राहेड्रल नहीं है. अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो आपको यहाँ पे 2s2 में दिखता है वो इस तरह से है, लोन पेयर है. और ये जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं p ऑर्बिटल के, ये तीनों 3 हाइड्रोजन से शेयर करते हैं और 3 बॉन्ड बनाते हैं लाइक दिस. सो बॉन्ड एंगल एक्चुअली ये लोन पेयर जो है इन बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करता है. दिस लोन पेयर रिपेल्स बॉन्ड पेयर्स और बॉन्ड एंगल जो है इनके बीच का एंगल जो है वो 109.5 डिग्री नहीं रहता. वो क्यों लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो इस तरफ जिसको कहेंगे सिमट जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे. तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होगी इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी इस तरह से एन ये. And this is called pyramidal geometry. लोन पेयर यहाँ पे है और जो बॉन्ड एंगल है अमोनिया में है वो 107.8 डिग्री. बट मजे की बात क्या है कि अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107.8 डिग्री है. फॉस्फीन में ये बॉन्ड एंगल जो है 93.6 डिग्री है. आरसाइन में 91.8 डिग्री रह गया है. उसके बाद स्टिबाइन में 91.3 एंड आगे भी डिक्रीज कर गया है. सो दिस इज ए क्वेश्चन कि व्हाई द बॉन्ड एंगल reduces from NH3 to BiH3. उसमें बड़ी सिंपल बात है. बेसिकली तो अमोनिया हो चाहे फॉस्फीन हो चाहे
आगे वाले ये आर्साइन वगैरह हैं। बेसिकली दे ऑल आर पिरामिडल, लेकिन अमोनिया में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। लोन पेयर तो साइड में है। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होने का मतलब है कि ये जो बॉन्ड पेयर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन के बहुत क्लोज रहेंगे। नाइट्रोजन इनको खींच के अपने पास रखेगा, लाइक दिस, ऐसे। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स नाइट्रोजन के पास क्लोज सेंटर्ड हैं, बहुत क्लोज हैं, तो ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब इनके रिपल्शन को कम करने का तरीका है कि लार्ज बॉन्ड एंगल रहे। यहां पे लार्ज बॉन्ड एंगल इज रिक्वायर्ड। फॉस्फीन में देखेंगे तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, तो बॉन्ड पेयर जो है फॉस्फोरस के बहुत पास नहीं होगा, फॉस्फोरस से थोड़ा दूर सेंटर की तरफ होगा। अब आप देख सकते हैं कि जो बॉन्ड पेयर इस सेंट्रल एटम से दूर होगा उसमें ऑटोमेटिकली डिस्टेंस जो है वो मेंटेन हो जाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बॉन्ड के ओरिजिन के पास, यहां जैसे ओरिजिन कहां हो रहा है बॉन्ड एंगल का, यहां पे, तो यहां पे डिस्टेंस शॉर्ट है और इतना का डिस्टेंस इनका तो वैसे ही मेंटेन हो गया है। तो फॉस्फीन, अगर फॉस्फीन में यहां पे स्मॉल एंगल भी होगा इनके बीच तो भी चलेगा, क्योंकि लोन जो बॉन्ड पेयर हैं वो फॉस्फोरस के बहुत क्लोज नहीं है, फॉस्फोरस से थोड़ा दूर हैं। और ये एंगल के बिल्कुल शुरुआत में अगर यहां पे ये होते तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होता, अब यहां पे ये डिस्टेंस पहले ही काफी है। और आर्साइन में तो बॉन्ड पेयर काफी ज्यादा और दूर होगा आर्सेनिक से, क्योंकि आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है। तो यहां पे तो डिस्टेंस पहले ही काफी ज्यादा है, तो स्मॉल बॉन्ड एंगल जो है और स्मॉल बॉन्ड एंगल जो है वो सफिशिएंट है इसके लिए, या उसमें इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम अमोनिया से बिस्मथाइन की तरफ बढ़ते हैं, सेंट्रल एटम दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्ट्रिबियम या बिस्मथ की बात कर रहे हैं हम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। और उसके कारण क्या होता है, जो बॉन्ड पेयर है वो सेंट्रल एटम से ऑटोमेटिकली दूर शिफ्ट होता जा रहा है। अमोनिया में नाइट्रोजन के बेहद क्लोज हैं तीनों बॉन्ड पेयर्स, और वो क्लोज होने के कारण उनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा है। उस रिपल्शन को कम करने के लिए अमोनिया में लार्ज बॉन्ड एंगल रिक्वायर्ड है 107.8 डिग्री। फॉस्फीन में उससे कम बॉन्ड एंगल चाहिए, क्योंकि फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिकली फॉस्फोरस से दूर होने के कारण जो है वो ऐसी जगह पे है जहां पे ऑटोमेटिकली उनके बीच का डिस्टेंस काफी है, तो छोटा बॉन्ड एंगल भी चलेगा। आर्सेनिक में और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बॉन्ड पेयर हैज शिफ्टेड मोर अवे फ्रॉम आर्सेनिक and it is more towards mid of the bond. Already there is sufficient distance between the bond pairs, so smaller bond angle is okay. And same is the case for stibine and bismuthine. तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि as we go from NH3 to BiH3, the electronegativity of central atom is decreasing and the bond pair is shifting away from the central atom, and the repulsion between bond pairs is reduced automatically. So small
bond angles are required as we move down the group. Now after bond angle we come to stability of these hydrides. So one question can be asked, what happens to their stability as we move down the group? मतलब नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी को क्या होता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं अमोनिया से बिस्मथाइन की तरफ. अब देखें, नाइट्रोजन छोटा सा एटम है, फास्फोरस उससे बड़ा है, आर्सेनिक उससे बड़ा है, स्टिबियम उससे बड़ा है, लेकिन हाइड्रोजन वही छोटा सा एटम है. तो दो छोटे एटम यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो काफी स्टेबल है, सिमिलर एंड स्मॉल साइजेस के कारण. लेकिन फास्फोरस बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा है, तो डिसिमिलर साइजेस के कारण बॉन्ड जो है दोनों का काफी स्टेबल नहीं होगा, इसकी अपेक्षा कम स्टेबल होगा. आर्सेनिक और भी बड़ा है, इसका हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड होगा वो और कम स्टेबल हो जाएगा, वीक हो जाएगा. स्टिबियम और बड़ा है, इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड स्टिल बहुत वीक हो जाएगा, बिस्मथ का सबसे वीक हो जाएगा. तो हमें साफ दिख रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कस के पकड़ सकता है, फास्फोरस कम कस के पकड़ेगा, हाइड्रोजन और कम, स्टिबियम बहुत लूजली पकड़ेगा और बिस्मथ तो बिल्कुल ही लूजली. इसका मतलब ये बॉन्ड तोड़ना सबसे मुश्किल, ये आसान, ये आसान, ये आसान, और बिस्मथाइन वाला सबसे आसान. तो हम इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं, एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, द बॉन्ड स्ट्रेंथ with hydrogen will with hydrogen as well as the bond dissociation energy is decreasing. मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है तो बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो भी डिक्रीज कर रही है. कहां से? नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ का जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है वहां तक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है. हेंस स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, और हाइड्राइड की स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी कि आपका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कैसा है. तो वो ही वीक होता जा रहा है तो स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करती जाएगी. तो अगर हम स्टेबिलिटी को कंक्लूड करें तो अमोनिया इज मोर स्टेबल देन फॉस्फीन, मोर स्टेबल देन आर्साइन, मोर स्टेबल देन स्टिबाइन एंड मोर स्टेबल देन बिस्मथाइन. तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, ये याद रखें. अब स्टेबिलिटी के साथ एक और चीज जो जुड़ी हुई है, दैट इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर. So we can say the reducing character increases from ammonia to bismuthine. Reducing character means किसी को हाइड्रोजन डोनेट करने का कैरेक्टर की कैपेसिटी. तो नाइट्रोजन तो अपना, अमोनिया तो अपना हाइड्रोजन आसानी से छोड़ता नहीं, आपको पता है इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है. फास्फोरस थोड़ा आसानी से छोड़ देगा, यानी कि अमोनिया की अपेक्षा ये अच्छा हाइड्रोजन का डोनर हुआ, और इसकी अपेक्षा ये हाइड्रोजन बड़ी आसानी से छोड़ देगा तो ये अच्छा डोनर, और अच्छा डोनर हो गया, और इसकी अपेक्षा ये और अच्छा, ये सबसे अच्छा. तो सबसे अच्छा हाइड्रोजन का डोनर कौन हो गया? BiH3. उससे कम ये, उससे कम ये. तो जो सबसे आसानी से हाइड्रोजन दे सकता है आपको, हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है आपके लिए, वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ. सो reducing character क्या हुआ? Ammonia is less reducing than PH3 is less reducing than this. So bismuthine is the strongest reducing agent among the hydrides of nitrogen family. So reducing character, तो इसको आप लिख सकते हैं, the reducing character increases from ammonia to bismuthine because when we go from ammonia to bismuthine, the bond dissociation enthalpy of central metal atom and hydrogen is decreasing. या ये लिख सकते हैं, as we go from ammonia to bismuthine, size of central atom is increasing and the bond dissociation enthalpy of central atom dash H bond is also decreasing. So the tendency to release H is increasing from ammonia to bismuthine. So bismuthine is the strongest reducing agent and ammonia is the weakest reducing agent among the hydrides of nitrogen family. Then we come to basicity of hydrides of nitrogen family. Basicity. पहली बात आपके दिमाग में ये होनी चाहिए, या this can be a question, what kind of bases they are. They all have a lone pair to donate, therefore they act as Lewis base. नाइट्रोजन के
पास लोन पेयर है, फॉस्फीन में फॉस्फोरस के पास, आर्सेनिक के पास, सबके पास एक एक लोन पेयर है। आपने हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर में भी देखा, इन सब के पास एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको हम लोन पेयर कहते हैं वो है। तो ये क्योंकि ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो जो चीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हो उसको क्या कहते हैं, लुईस बेस। सो दे ऑल आर लुईस बेसिस, पहली बात तो दिमाग में रखिए। तो लुईस, व्हाई दे आर कॉल्ड लुईस बेस? बिकॉज दे कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगली बात, अब तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि what happens, the basic strength or tendency to donate lone pair is decreasing down the group. Why? Yeah, why ammonia, why the basic character is decreasing from ammonia to bismuthine? या इसको तोड़ के ये भी पूछा जा सकता है कि why ammonia is stronger Lewis base than phosphine? पूरे ग्रुप का ना पूछें, इन दो मेंबर्स के बारे में पूछ लें, रीजन तो वही रहेगा। नाउ यू सी, नाइट्रोजन एक छोटा सा एटम है, फॉस्फोरस उससे बड़ा है, आर्सेनिक उससे बड़ा है, स्टीबियम उससे बड़ा है और बिस्मथ इन सबसे बड़ा है। तो लोन पेयर तो सबके पास एक ही है। जब लोन पेयर की डेंसिटी देखी जाएगी तो लोन पेयर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का साइज, मास ओवर वॉल्यूम ही होता है ना, मास ओवर वॉल्यूम, इस वक्त मास तो नहीं, लेकिन लोन पेयर तो एक ही है, वॉल्यूम नाइट्रोजन का थोड़ा होगा। वन लोन पेयर डिवाइडेड बाय फॉस्फोरस का बड़ा वॉल्यूम, वन लोन पेयर डिवाइडेड बाय आर्सेनिक का और बड़ा वॉल्यूम, और बड़ा वॉल्यूम। तो नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ हम चलते हैं, तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज करने के कारण द लोन पेयर डेंसिटी इज डिक्रीजिंग। क्या डिक्रीज कर रही है? लोन पेयर डेंसिटी। ये लोन पेयर सिर्फ इतने से साइज पे बिखरा हुआ है, ये इतने बड़े साइज पे बिखरा हुआ है, ये इतने बड़े साइज पे, ये और बड़े पे। तो ये जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जा रहे हैं, द लोन पेयर डेंसिटी इज डिक्रीजिंग। जब आपके पास लोन पेयर का घनत्व ही कम है, उसकी थिकनेस ही कम है, नाइट्रोजन यहां तो सबसे ज्यादा है पर यहां कम होती जा रही है। जिस चीज की आपके पास थिकनेस ही नहीं है तो उसको आप डोनेट कैसे करेंगे? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ये सबसे अच्छा डोनर होगा, इसमें H3 का कोई लेना देना नहीं है, लोन पेयर तो नाइट्रोजन ने देना है ना। तो नाइट्रोजन का स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी के कारण इट इज बेस्ट डोनर ऑफ लोन पेयर। फॉस्फोरस का बिग साइज और लो चार्ज डेंसिटी के कारण ये इससे पुअर है। आर्सेनिक फॉस्फीन से पुअर हो जाएगा, आर्साइन, और स्टिबाइन इससे पुअर हो जाएगा, और बिस्मथाइन सबसे पुअर लुईस बेस होगा बिकॉज ऑफ बिगेस्ट साइज ऑफ बिस्मथ एंड लोएस्ट चार्ज डेंसिटी इन बिस्मथ। सो इसको कैसे लिखेंगे? बिकॉज वेन वी मूव डाउन द ग्रुप, साइज ऑफ सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्टिबियम और बिस्मथ की बात कर रहे हैं हम, इज इंक्रीजिंग एंड द लोन पेयर डेंसिटी इज डिक्रीजिंग। सो एक लाइन और इसमें ऐड करेंगे, सो द टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर ऑब्लिक द बेसिक कैरेक्टर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। क्या बोलेंगे? सो द टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर ऑब्लिक द बेसिक कैरेक्टर is also decreasing. Now we come to boiling points of hydrides of this family. Ammonia, phosphine, arsine, stibine, bismuthine में इन बॉइलिंग पॉइंट्स को हम दो पार्ट्स में देख सकते हैं। मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स की जो वेरिएशन है वो बहुत रेगुलर नहीं है। एक्चुअली अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से हायर है, जबकि अमोनिया से बिस्मथाइन तक जाते जाएं तो ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल है साइज के हिसाब से भी, और वेट भी इसका सबसे कम है। इसका साइज बड़ा है, इसका और बड़ा है, इसका और बड़ा है, इसका साइज सबसे बड़ा है। तो साइज के हिसाब से उम्मीद थी कि इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना है, इसका कम 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 कम, और अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो सकता था, होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू साइज। बट अमोनिया हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फॉस्फीन। वाई? अगर आपसे सिर्फ इतनी बात पूछी जाए या तो उसका जवाब हम इस डिस्कशन के फर्स्ट पार्ट में देते हैं। अमोनिया में क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज हायर देन दैट ऑफ फॉस्फीन बिकॉज अमोनिया में नाइट्रोजन का साइज जो है वो बहुत छोटा है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.0 है और हाइड्रोजन की होती है 2.1।
फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 है और हाइड्रोजन की भी 2.1 है और नाइट्रोजन की 3.0। तो आप देखें कि अमोनिया में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा है। फॉस्फीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की बराबर ही है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया में क्या होता है, इट अंडरगोज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे? नाइट्रोजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, लाइक दिस। अब क्या होगा, इस अमोनिया के हाइड्रोजन्स इस नाइट्रोजन के साथ, अगले वाले अमोनिया के नाइट्रोजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक वैसे ही आगे वाले सभी करेंगे। सो अमोनिया में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और उसका कारण क्या है, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। उसके कारण नाइट्रोजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है और इनके बीच क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है, अगर आपने अमोनिया को बॉयल करना है तो आप हर अमोनिया मॉलिक्यूल को, जैसे इस मॉलिक्यूल को देखें तो इसके पहले आपको ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड काटने पड़ेंगे। इनको रस्सियों की तरह समझें। इस अमोनिया को इस अमोनिया के साथ बांधा हुआ 3 रस्सियों से और इसके साथ भी बांधा हुआ 3 रस्सियों से, फिर अगलों को भी वैसे ही बांधा होगा। तो हर अमोनिया को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम की रस्सियां जो है वो काटनी पड़ेंगी। तो वहां पे एनर्जी लगेगी, एनर्जी, हीट या टेम्परेचर आप जो भी कहें। और फिर जब ये अमोनिया इन 6 रस्सियों को काट के फ्री हो जाएगा तब कहीं ये फास्ट मूव करेगा और तब कहीं ये बॉयल करेगा। यानी कि इसको बॉयल करना सिंपल स्टोरी नहीं है कि आपने जो हीट दी वो इसको मिली और ये इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और ये बॉयल कर गया। नो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से पहले इसके बंधन काटने होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड काटने होंगे। pH3 में ऐसा कुछ भी नहीं है। pH3 में सिंपली एक pH3 दूसरे pH3 के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि pH3 में फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। तो कोई हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, फास्फोरस पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्रिएट नहीं होगा। इसलिए फॉस्फीन को आपने बॉयल करना है तो सिंपली जो फॉस्फीन के मॉलिक्यूल को जो भी हीट देंगे उसके साथ वो फास्ट मूव करने लगेगा और अल्टीमेटली उसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा और बॉयल कर जाएगा बड़े लो टेम्परेचर पे। सो अगर बॉइलिंग पॉइंट्स मैंने कहा तो 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट तो हम डिस्कस कर चुके कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फॉस्फीन। क्या देंगे, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया, देयर कैन बी 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस पार्ट। फर्स्ट तो मैं डिस्कस कर रही हूं कि व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फॉस्फीन। सो यू कैन सिंपली आंसर दैट ड्यू टू small size and high electronegativity of nitrogen, ammonia undergoes intermolecular hydrogen bonding, but due to big size and low electronegativity of phosphine, there is no intermolecular hydrogen bonding in phosphine. Therefore, ammonia has higher boiling point than phosphine. और ये है कितना, 238.5 केल्विन और फॉस्फीन का है 185.5 केल्विन। अब बाकी की बात करते हैं। आफ्टर फॉस्फीन up to this bismuthine, the boiling point regularly increases. फॉस्फीन से इसका boiling point ज्यादा है, इससे इसका। क्यों? क्योंकि फॉस्फीन के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला काम तो खत्म है। अब जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे ही वंडर वॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस फॉस्फीन में कम थी, इसमें ज्यादा होंगी। इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसमें बहुत ज्यादा हाई स्ट्रॉन्ग वंडर वॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे और बिस्मथाइन में सबसे ज्यादा। तो आफ्टर फॉस्फीन द बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग अप टू बिस्मथाइन रेगुलरली, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज of the molecule as well as
ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेज, जो किसके साथ बढ़ता है, साइज के साथ ही बढ़ता है. सो हम क्या कह सकते हैं, बट आफ्टर pH3 to BiH3 द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज रेगुलरली ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. ग्राफिकली हम देखें तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से हाई है, फॉस्फीन से आर्सेनिक का ज्यादा है, आर्सेनिक के से स्टिबाइन का और बिस्मुथाइन का. लेकिन गौर से देखें तो इस सारे ग्राफ को अगर हम ऐसे इस तरह से करें तो फॉस्फीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, आर्साइन का उससे ज्यादा है, अमोनिया का उससे ज्यादा है, और स्टिबाइन और बिस्मुथाइन ये अमोनिया से भी बढ़ के हैं. अब स्टिबाइन और बिस्मुथाइन में क्या हुआ है, स्टिबाइन का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि वो अमोनिया के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर था उसको भी सरपास कर गया है, उसको भी कंपनसेट कर गया है. और बिस्मुथाइन तो है ही सबसे बड़ा, तो वो बिस्मुथाइन और स्टिबाइन जो है इनमें इतनी ज्यादा वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं कि उन्होंने जो अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर था उसको भी कंपनसेट कर दिया है ड्यू टू देयर बिगर साइजेस. सो इस क्वेश्चन को हम यहां से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके. अगर नोट की बात की जाए कि डिस्कस द बॉइलिंग पॉइंट्स, तो आपको दोनों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. डिस्कस द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, तो आपको दोनों पॉइंट्स डिस्कस करने पड़ेंगे. लेकिन अगर आपसे 2 पार्ट्स में पूछा गया है कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फॉस्फीन, तो आप सिर्फ फर्स्ट पार्ट लिखेंगे. और या फिर ये पूछा गया है कि द बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीजेस फ्रॉम फॉस्फीन टू बिस्मुथाइन, तो सेकंड पार्ट लिखेंगे. अदरवाइज अगर नोट की बात आई तो दोनों पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे.